Hello and welcome to Iqbal Sir's Academy YouTube channel. I hope you guys are well and fine. कंप्यूटर पोर्शन के दो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। लेक्चर नंबर 3 आज हम शुरू करेंगे, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। पहले बी में ये आपको डायग्राम मैंने बताई है आपको लेक्चर नंबर 1 में ये डायग्राम। इस बार हम इन कंपोनेंट्स को ब्रीफली पढ़ेंगे। यहाँ पे ये इनपुट यूनिट है, ये आउटपुट यूनिट है, ये सीपीयू है। इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक है मेमोरी यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है गाइस? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट में आप कोई डाटा दे रहे हैं, यहाँ पे आप कोई डाटा दे रहे हैं, कोई सिग्नल दे रहे हैं, फिर वो प्रोसेस हो रहा है कहाँ पे? सीपीयू में। फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है आउटपुट यूनिट में। ठीक है, अब हम इनको ब्रीफली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है इनपुट यूनिट। क्या है गाइज? इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है गाइज? इनपुट यूनिट है दिस यूनिट कंटेन्स डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ विच वी एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आपने यहाँ पे इनपुट किया डाटा, आपने सर्च लगाया, यानी कि इनपुट किया कंप्यूटर लेक्चर बाय इकबाल सर्स एकेडमी। जब आपने इनपुट डाटा किया वो प्रोसेस होगा और उसके बाद आपको डिस्प्ले होगा हमारा लेक्चर, यानी कि आउटपुट। ये आपने इनपुट कहाँ से दे दिया गाइज? ये आपने इनपुट दे दिया बाय इनपुट डिवाइसेस। आपके फ़ोन से आपने सर्च लगाया, आपने डायल किया, वहाँ पे आपने सर्च लगाया इकबाल सर्स एकेडमी लेक्चर। उसके बाद वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट दे रहा है। दिस यूनिट क्रिएट्स ए लिंक बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ये जो यूनिट है गाइस, इनपुट यूनिट, ये यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान एक लिंक क्रिएट करता है। द इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। जो इनपुट डिवाइस होते हैं गाइस, यानी कीबोर्ड, माउस वगैरह, ये क्या करता है? ये ट्रांसलेट करता है हमारी इंस्ट्रक्शंस को, हमारी डाटा को, इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में जो कंप्यूटर समझता है। क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही बताया कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है, वो उसको फिर डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में। कौन? इनपुट डिवाइसेस उसको डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में, फिर वो प्रोसेस होके हमें आउटपुट दे रहा है हमारी लैंग्वेज में जो हम समझते हैं। क्योंकि कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज समझता है, वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझता। लेकिन आज आपको पता है कि हमने ऐसा हम ऐसे फॉरवर्ड हो चुके हैं कि हम कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज भी, नेचुरल लैंग्वेज समझ आती है, यानी कि गूगल असिस्टेंट हो गया। वहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, वो हमारी लैंग्वेज समझ सकता है। हम उसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, हम उसको उर्दू में भी बोल सकते हैं, हम उसको डोगरी में भी बोल सकते हैं, कश्मीरी में भी बोल सकते हैं। वो हमारी भाषा समझता है। लेकिन कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज होती है अंदर, कोडेड लैंग्वेज, उसको वो अपनी लैंग्वेज में फिर डिकोड करता है। हम थोड़ी उसको उसकी लैंग्वेज में समझाएंगे, हम उसको अपनी लैंग्वेज में जो हम समझते हैं, हम उसको अपनी लैंग्वेज में इनपुट देंगे और वो इनपुट डिवाइसेस उनको डिकोड करेगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। फिर वो प्रोसेस होके जब आउटपुट डिवाइस क्या करता है फिर गाइस? आउटपुट डिवाइस हमारी लैंग्वेज में उसको फिर प्रोवाइड करता है जो हम समझते हैं, हमें इंफॉर्मेशन वो देता है। हमें जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, हम अपनी लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर वो डिकोड होके कंप्यूटर में जाता है उसकी लैंग्वेज में। फिर जब हमें आउटपुट मिलता है, वो हमें आउटपुट अपनी लैंग्वेज में मिलता है जो हम समझते हैं। ये हो गया इनपुट यूनिट। उसके बाद है गाइस सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि यहाँ पे आपको मैंने डायग्राम में बताया है। ये इसको सीपीयू कहते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग यूनिट जिसको कहते हैं। सीपीयू इज कंसिडर्ड एज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। सीपीयू परफॉर्म्स ऑल टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। ये तमाम डाटा ऑपरेशंस को प्रोसेस करता है सीपीयू, और डाटा को स्टोर करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सीपीयू के कुछ अपने कंपोनेंट्स है गाइस, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया। सीपीयू के तीन कंपोनेंट्स, एक है कंट्रोल यूनिट, एक है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एक है मेमोरी यूनिट।
ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इनको भी पढ़ लेते हैं। पहले पढ़ लेते हैं आउटपुट यूनिट क्या होता है गाइस। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट्स ऑफ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ विच वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कंप्यूटर। जब हमने कोई डाटा इनपुट किया उसके बाद वो प्रोसेस होकर हमें आउटपुट मिल रहा है, वो आउटपुट मिल रहा है आउटपुट यूनिट से। वो क्या करता है गाइस, दिस यूनिट इज़ अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। ये जो आउटपुट यूनिट है या गाइस, ये क्या है, ये लिंक है किसके दरमियान, यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान ये लिंक है। आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट्स द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फॉर्म अनस्टेबल बाय द यूज़र। जो मैंने आपको बताया, जब हमने अपनी लैंग्वेज में इनपुट डाटा किया बाय इनपुट डिवाइसेस, उसके बाद वो इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको डिकोड करता है। उस इंफॉर्मेशन को जो हमने इंस्ट्रक्शंस दी होती है उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसको डिकोड करता है। फिर जब वो प्रोसेस करके हमें आउटपुट मिल रहा है और बाय आउटपुट यूनिट से, वो कहाँ, वो हमें हमारी लैंग्वेज में उसको फिर ट्रांसफ़र करता है जो हम समझते हैं ह्यूमन्स। ये वो कह रहा है कि आउटपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू अ फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द यूज़र। जो हम यूज़ करते हैं, ह्यूमन्स यूज़ करते हैं, उसको वो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसलेट करता है हमारी लैंग्वेज में। ये हो गया आउटपुट यूनिट। उसके बाद है गाइस मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, डाटा देते हैं, वो एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट जो आते हैं उन सबको सेव करता है, स्टोर करता है। कहाँ पे, मेन मेमोरी में, जो मैंने डायग्राम में बताया। यहाँ पे जो मेमोरी यूनिट है इसी को कहते हैं मेन मेमोरी भी और प्राइमरी मेमोरी भी इसको कहा जाता है। मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, इसमें तमाम डाटा इंस्ट्रक्शंस या जो रिजल्ट्स हैं वो किस में सेव होते हैं, वो किस में स्टोर होते हैं गाइस, वो स्टोर होते हैं मेन मेमोरी में। इट इज़ आल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज, इसको इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है, इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी। मेन मेमोरी भी कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, और रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, जो हमारे फ़ोन्स में होता है 2 GB 3 GB 4 GB 8 GB 32 GB 16 GB, ये रैम होता है गाइस। इसी में स्टोर होता है तमाम इंस्ट्रक्शंस, डाटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। इट्स साइज अफेक्ट्स speed, power and capability. Primary memory and secondary memory are two types of memories. जैसे कि पहले लेक्चर में ही हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर की 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज होती है, MCQ भी इस पर किया था। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है या गाइस, प्राइमरी मेमोरी सिस्टम के अंदर ही होती है, यानी कि CPU में ही वो ऑलरेडी इंस्टॉल होती है, यानी कि रैम, मेन मेमोरी, इंटरनल स्टोरेज भी कहा जाता है इसको। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है गाइस, सेकेंडरी मेमोरी है हमारे हार्ड डिस्क, CDs, DVDs, SDs, फ्लॉपी डिस्क्स, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी। इट स्टोर्स ऑल द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। ये स्टोर करता है सारा डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो रिक्वायर्ड होती है, किसके रिक्वायर होती है, प्रोसेसिंग। इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, ये इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग को स्टोर करता है। इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, जब भी वो प्रोसेसिंग होगी फाइनल रिजल्ट आता है उसको भी स्टोर करता है। बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज्ड एंड आउटपुट डिवाइस। देखिए गाइस, जब हमने इनपुट डाटा किया होता है, हमने इनपुट डाटा किया, उसके बाद वो कहाँ जाता है, CPU में प्रोसेसिंग होती है। उसके बाद वो आउटपुट पे सीधा नहीं जाता, वो कहाँ जाता है गाइस, वो मेमोरी, जो हमारी मेन मेमोरी होती है। मेमोरी में एक और पार्ट होता है गाइस, रजिस्टर्स, वो हम आगे पढ़ेंगे। रजिस्टर्स, इसी में वो स्टोर होता है जो रिज़ल्ट, उस आउटपुट, जो CPU हमें आउटपुट देता है प्रोसेस होके, वो कहाँ पे सेव होता है, वो रजिस्टर्स में सेव होता है। उसके बाद फिर वो रजिस्टर से कहाँ जाता है, आउटपुट के ज़रिए बाय द आउटपुट डिवाइसेस, फिर हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, फिर हमें रिजल्ट मिलता है। लेकिन सबसे पहले वो कहाँ जाता है, रजिस्टर्स में, उसके बाद आउटपुट मिल रहा होता है हमें। उसके बाद है गाइज, ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड टू द मेन मेमोरी। जो भी हमारे इनपुट्स एंड आउटपुट्स है वो ट्रांसमिट होते हैं किसके थ्रू, मेन मेमोरी के थ्रू। ओके गाइज, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद है गाइज कंट्रोल यूनिट, ये भी CPU का एक पार्ट है। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर के पार्ट जो भी ऑपरेट होते हैं उसको कौन कंट्रोल करता है गाइज, कंट्रोल यूनिट। इसका नाम ही कंट्रोल रखा गया है क्योंकि ये कंट्रोल करता है तमाम पार्ट्स ऑफ
कंप्यूटर्स के जो ऑपरेट होते हैं, यानी कि ALU में जो ऑपरेशन होती है उसको कंट्रोल करता है, CPU में जो ऑपरेशन होती है, इनपुट में जो आउटपुट में जो सारा कुछ कौन संभालता है गाइस, सारा कुछ कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। बट डज नॉट कैरी आउट एन एक्चुअल डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन। लेकिन ये भी आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ऑपरेशंस कौन कंट्रोल करता है, उसमें आपको लिखा होगा AU, ALU, CU, CPU। तो आपको क्या लिखना है गाइस, आपको लिखना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग द ऑपरेशंस। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म ऑपरेशंस। तो ऑप्शन दे होंगे वहाँ पे AU यानी कि अर्थमेटिक यूनिट, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, LU यानी कि लॉजिक यूनिट, एंड फोर्थ पार्ट होगा ऑप्शन D CPU। तो आपको क्या लिखना है गाइस, आपको लिखना है CU, ये यानी कि कंट्रोल यूनिट खुद एक्चुअली डाटा प्रोसेस नहीं करता है, ये परफॉर्म ऑपरेशन नहीं करता है, बल्कि ये कंट्रोल करता है, सारे जो ऑपरेट करते उन सब को कंट्रोल करता है। ये आपको याद रखना है। फंक्शंस ऑफ दिस यूनिट आर, ये जो यूनिट है ये क्या क्या फंक्शन करता है। इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन अमंग द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये सारा कुछ कंट्रोल करता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, जो भी ट्रांसफ़र डाटा होता है उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, ये कौन कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट। इट मैनेज एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द इनपुट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर। ये उनको मैनेज भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है, कौन, कंट्रोल यूनिट। किनको, जो इनपुट्स सॉरी जो यूनिट्स होते हैं, इनपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स, ALU यूनिट, CU यूनिट, सबको कंट्रोल करता है गाइस। इट कंटेन्स द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मेमोरी। ये इंस्ट्रक्शंस को ऑब्टेन करता है कहाँ से, मेमोरी से, मेन मेमोरी से। इंटरप्ट्स देम, उनको डिकोड करता है, उनको इंटरप्ट करता है। एंड डायरेक्ट्स द ऑपरेशन टू द कंप्यूटर, उसके बाद डायरेक्ट करता है किसको, ऑपरेट, कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर क्या करता है, उसको ऑपरेट करता है, प्रोसेस करता है। इट कम्युनिकेट्स विद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस फॉर ट्रांसफर ऑफ डाटा। ये खुद कम्युनिकेट करता है किसके साथ, इनपुट ऑन एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ, और फिर ट्रांसफ़र करता है डाटा टू द रजिस्टर्स, जो आपको मैं पढ़ाऊँगा कल, रजिस्टर कल पढ़ेंगे। एंड उसको स्टोर करता है, रिजल्ट फ्रॉम स्टोरेज, ये वहाँ से ट्रांसफ़र डाटा करता है, फिर रजिस्टर्स में जाके फिर आउटपुट हमें दे रहा होता है। इट डज़ नॉट प्रोसेस और स्टोर डाटा, जैसे कि पहले ही हमने बताया, ये खुद प्रोसेस डाटा नहीं करता है, न स्टोर करता है, बल्कि ये कंट्रोल करता है सारा कुछ ऑपरेशन जो भी हो रहा है कंप्यूटर में। उसके बाद है गाइस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU, ये भी CPU का पार्ट ही है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब सेक्शंस, इसके भी सब सेक्शन, एक है अर्थमेटिक सेक्शन, एक है लॉजिक सेक्शन। अर्थमेटिक सेक्शन में क्या होता है गाइस, ये कैसे परफॉर्म होता है। फंक्शंस ऑफ अर्थमेटिक सेक्शन इज टू परफॉर्म, इसमें ऑपरेट होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन होती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होती है, वगैरह वगैरह, और ऑल कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन ऑपरेशन यही परफॉर्म करता है। उसके बाद एक गाइस लॉजिक सेक्शन। लॉजिक सेक्शन क्या करता है, उसके अंदर हमारी कंपेयरिंग, सिलेक्टिंग, मैचिंग वगैरह या मर्जिंग ऑफ डाटा हो, वो ये परफॉर्म करता है लॉजिकल सेक्शन। गाइस यहाँ पर हमारा ये लेक्चर है, ये कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।